अस्सलाम वालेकुम मेरी प्यारी सी यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है कि आप सब ठीक होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी ठीक हूँ। अल्लाह करे आप जहाँ भी रहें खुश रहें, हंसते और मुस्कुराते रहें। इसी प्यारी सी दुआ के साथ आज के व्लॉग का स्टार्ट करती हूँ। आज के व्लॉग में मैं आपसे शेयर करने वाली हूँ सुबह से दोपहर तक की रूटीन। आपने मेरे साथ रहना है और अच्छा सा फीडबैक ज़रूर देना है। वीडियो को लाइक ज़रूर किया करें। सबसे पहले तो मैं उन बहन भाइयों का बहुत ज़्यादा शुक्रिया अदा करूँगी जो मुझे फुल सपोर्ट करते हैं, मेरी हौसला अफजाई करते हैं, अच्छा फीडबैक देते हैं और मेरी वीडियो को लाइक करते हैं। मेरी तरफ़ से उनका बहुत ज़्यादा शुक्रिया। पिछले 2 दिनों में मेरी तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब थी, जिसमें शदीद दर्द, हड्डियों में दर्द और ऐसे सुस्ती सी, सर में और आँखों में शदीद दर्द हो रहा था। बस फिर मैंने यूट्यूब पे सर्च किया अपनी सुस्ती की और अपने जिस्म में दर्द की और आँखों में और सर में दर्द की वजह। तो उसके बाद कुछ वजूहात मुझे मिली और उस पर फिर मैंने अमल करना शुरू किया। तो आज जो है ना, मैं सुबह उठी थी और सुबह ही मैं जब पहले उठती थी नमाज़ पढ़ के, फिर ऐसे सुस्ती सी होती थी और मैं सो जाती थी। तो आज के बाद मैंने सोचा कि नहीं, सुबह अभी नमाज़ पढ़ने के बाद जो है ना, मैंने वॉक करनी है और वॉक करना मैंने स्टार्ट की है। दूसरा दिन है तो आज भी मैं सुबह उठी हूँ, नमाज़ पढ़ने के बाद बेटी को मैंने कुरान पाक पढ़ने के लिए भेज दिया और मैंने अच्छे से खूब वॉक की। वॉक करने से सुबह की ख़ास तौर पे जब वॉक की जाए तो ठंडी ठंडी आगे से हवा, तरोताज़ा हवा होती है और सुबह की जो वॉक होती है वो सेहत के लिए बहुत ज़्यादा अच्छी होती है। तो पहले मैं किया करती थी, बस बीच में बहुत ज़्यादा सुस्ती मैंने कर ली और फिर मैंने स्टार्ट कर दी। तो बस फिर वॉक करने के बाद 1-2 और चीज़ें मैंने अपनाई। अपनी डाइट को मैंने कोशिश की है कि अपनी डाइट को और अपनी बेटी की डाइट को मैंने अच्छा करना है। सुबह का नाश्ता मैंने अच्छा करना है और खाने पे फुल फोकस करना है। नाश्ता आपका अच्छा होता है तो आपकी सेहत पे बहुत ज़्यादा अच्छा असर पड़ता है। तो बस जी, सुबह फिर नाश्ते में मैंने अंडे बॉयल किए थे, साथ में ब्रेड अच्छी सी ली थी और चाय वगैरह ली थी और बेटी को मैंने दूध का गिलास दिया। उसके बाद जी ये दोपहर का ही मैं बंदोबस्त कर रही थी, इजी हो गई थी घर के काम काज करके। तो बस मैं फिर सब्ज़ी लेकर बैठ गई थी। इसके बाद जी मेरी बेटी यहाँ लगी हुई थी, अपने घर का नक्शा बना रही थी। ये कितने दिनों से मेरे साथ घर के मामले में बात करती है, मम्मा हम घर बनाएंगे तो ऐसे बनाएंगे, ऐसे बनाएंगे, और ये नक्शा बना रही थी। मैंने पूछा, ये बेटा क्या बना रही हो आप? तो कहती, मम्मा मैं ये नक्शा बना रही हूँ कि ऐसे ऐसे हमारा घर होगा, इधर से गेट होगा, इधर से फिर जानवर भी हम रखेंगे और उनका अलहदा से हम अहाता बनाएंगे और जो है एक साइड पे नुकरानी का हम कमरा बनाएंगे और नुकरानी रखेंगे। तो मुझे हंसी आ गई कि चलो जो नसीब में हुआ, अगर मिलना हुआ तो वो ज़रूर मिलेगा। बस अभी ये बेटी मेरी इतने दिनों से मुझसे घर के मामले में बात करती है, मम्मा हम घर बनाएंगे तो ऐसा बनाएंगे, ऐसा बनाएंगे, ऐसे पौधे लगाएंगे, ऐसे मतलब कि हमारा रूम होगा, आपका रूम ऐसे होगा, मेरा ऐसे होगा। बस ऐसे खुश होती रहती है। फिर मैं इसको समझाती हूँ कि बेटा अल्लाह से मांगते हैं, अल्लाह दे दे तो शुक्र अल्लाह का अदा करते हैं, अगर नहीं देता अल्लाह तो उस पर हम सब्र करते हैं और जो है वो चीज़ अल्लाह ताला हमें सब्र के बदले फिर हमें आखिरत में हमें अच्छा घर देगा। तो बस फिर मैं इस तरह इसको समझाती हूँ। तो यहाँ पे जी मैं घर के काम भी कर रही थी और आपसे बातें भी कर रही हूँ। इसके बाद जी मैंने एक और चीज़ पर अमल करना शुरू किया। मेरी सुस्ती और जिस्म में दर्द, थका सा मुझे महसूस होता था, बहुत ज़्यादा थकावट, और ऐसे में चारपाई पे पड़ी रहती थी, मुझसे कोई काम नहीं होता था। तो बस फिर मैंने अपनी डाइट को ठीक करना शुरू किया और वॉक को मामूल बनाना है। आज के बाद स्टार्ट की है तो वॉक को भी अपना मामूल बनाना है। दूसरी बात ये है कि जी अपना नाश्ते को अच्छा करना है। उसके बाद मेरी एक अम्मी बनी हुई हैं, आपा है, मैं उसको आपा बुलाती हूँ। तो उन्होंने मुझे जो है रेकमेंड किया है कि भाई आप जो है विटामिन्स अच्छे से विटामिन्स लेके खाएं। तो आज फिर मैं निकली, मैंने कहा नहीं ऐसा नहीं चलेगा, ऐसे कब तक मेरी तबीयत रहेगी और मुझे फिर समझ नहीं आता मैं क्या करूं क्या ना करूं। तो बस विटामिन्स अच्छे से लेकर आई हूं। उसके बाद विटामिन सी भी मैं साथ लेकर आई हूं और वो मैंने लेना शुरू किया। जिससे मैं शदीद दर्द हो रहा था और फिर मैंने एक टैबलेट ली, उसके कैटाफीन की। उसके बाद जो मुझे सुकून से नींद आई है,
میرا درد ختم ہوا ہے، رات کو پھر سے درد تھا، پھر وہی میں نے لی۔ اس کے بعد جب سے میں نے یہ وٹامنس کھانا شروع کیے اور جی اپنی ڈائٹ کو اچھا کیا، اس کے بعد جی اپنی نیند بھی پراپر میں نے لینا شروع کی۔ اور چوتھی بات یہ میں نے پڑھی کہ اگر آپ ٹائم پہ نہیں سوتے اور ٹائم پہ نہیں اٹھتے تو اس کی وجہ سے بھی آپ سستی کا شکار ہوتے ہیں۔ جب آپ رات کو دیر سے سوتے ہیں اور صبح پھر جلدی اٹھنا ہوتا ہے، کیونکہ ہم مدرس ہیں اور ہمیں گھر بھی سنبھالنا ہوتا ہے، تو صبح جلدی اٹھنا ہوتا ہے، سب کو ٹائم دینا ہوتا ہے، تو پھر جو ہے نا ہماری صحت پہ بہت برا اثر پڑتا ہے جب ہماری نیند پوری نہیں ہوتی۔ تو جی بس میں نے سوچا آج کے بعد میں لیٹ نائٹ نہیں جاگوں گی، ویسے بھی میں زیادہ نہیں جاگ سکتی، لیکن رات پھر میں بہت ہی ٹائم سے سو گئی تھی، اور پھر صبح جب میں ٹائم سے اٹھی ہوں تو الحمدللہ میں نے اپنے آپ کو فریش پایا۔ تو جی بس پھر میں نے ان 4-5 چیزوں پر جو میں نے آپ کو بتائیں اس پر عمل کیا، اور دوسرا دن ہے، ابھی میری جو طبیعت ہے بالکل فریش ہے الحمدللہ۔ میں آپ کو بھی یہی کہوں گی، اگر آپ بھی ایک گھریلو خاتون ہیں اور آپ بھی ایسے تھکاوٹ کا، سستی کا اور بے چینی کا شکار رہتی ہیں، تو آپ ان چیزوں کو ضرور اپنائیں، کیونکہ یہ ہمارے لیے ضروری ہیں۔ اگر ہم ٹھیک ہوں گے تو ہم اپنے بچوں کو اچھے سے ٹائم دے سکیں گے۔ اور جی کچھ میرے بہن بھائیوں نے مجھے کمنٹس کیا کہ پچھلی ویڈیو جو آپ نے اپلوڈ کی ہے اس میں میل کون ہے، میل کی وائس ہے تو آپ نہیں ہیں اس میں، تو وہ کون ہے؟ تو وہ جی میرا بھائی ہے جس نے ویڈیو ان کی بنائی ہوئی تھی، بس میں نے ان سے مانگی تھی کہ مجھے دے دیں، اور کافی دنوں سے وہ میرے موبائل میں ولاگ پڑا ہوا تھا شارٹس سا، تو وہ میں نے اپلوڈ کر دیا، کیونکہ ولاگ اپلوڈ کرنا بہت زیادہ ضروری تھا، ریچ بہت کم ہو جاتی ہے، کافی دن بعد ولاگ اپلوڈ کیا موبائل کی وجہ سے۔ تو یہاں پہ جی آج کا میرا ولاگ اینڈ ہوتا ہے۔ آپ کو کیسا لگا؟ آپ نے فیڈ بیک ضرور دینا ہے، اور اپنی دعاؤں میں اپنی بہن کو یاد رکھنا ہے۔ ملتے ہیں نیکسٹ ولاگ میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔